नमस्कार दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेने जा रहे हैं वो एक बहुत ही मार्मिक विषय है और समाज के अंदर एक चलन बन गया है। हम जज्बात की उस दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां हम कह सकते हैं कि जज्बात हमारे भीतर रहे ही नहीं। जी हाँ, बात कर रहे हैं माता पिता की। माता पिता जो एक सुंदर परिवार का निर्माण करते हैं, लेकिन एक समय के बाद घर में वो पुराने फर्नीचर की हैसियत रखने लगते हैं, जो आज की एक कड़वी सच्चाई है। आज इस मार्मिक विषय को छुएंगे हम और इसको खंगालेंगे कि क्यों हम ऐसे होते जा रहे हैं। क्या माता पिता का इतना ही स्थान रह गया हमारे हृदय में? कहाँ जाना चाह रहे हैं हम? क्या पाना चाहते हैं हम? बात करते हैं इस विषय पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी आदरणीय दीदी चक्रधारी दीदी जी, जो बहुत गहन चिंतन रखती हैं और उनके मन में भी इस बात को लेकर बहुत चिंता है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी, ये विषय मैं आपसे ही बात करना चाहते थे। इस विषय पर, ये बहुत मार्मिक विषय है कि माता पिता को एक इस तरह से हम फेंक देते हैं जीवन के, उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जब उनको सबसे ज़्यादा परिवार की आवश्यकता होती है। ये बदलाव क्यों आया परिवार में? कहाँ जाना चाहते हैं हम? मैं देखती हूँ जी, एक समय ऐसा था जब बड़ों के प्रति बहुत सम्मान की भावना थी। जी, किसी एक की कहानी सुनाते हैं जी, कि उन्होंने बारात को कहा जी, कि हम आप सबको एक एक मुर्गा देंगे और हर एक को वो मुर्गा खाना है। जी, लेकिन ख्याल रखना, ये जो बारात है इसमें कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। अच्छा, सभी जवान ही आने चाहिए। जी, लेकिन फिर भी बुजुर्ग को छिपाकर एक टोकरे में भी अच्छा, फल के न्याय उनको ले गए अच्छा, और वहाँ जाके जैसे टोकरा रख देते हैं, ढका हुआ बड़ा टोकरा है, रख दिया। जी, और जब ये कहा गया कि एक एक को मुर्गा खाना है, तो सभी एक दो का मुंह ताकने लगे कि ये तो बड़ी बुरी बात है, इतना बड़ा मुर्गा एक अकेला कैसे खाएगा? कैसे खा सकता है? जी, इतने में कहा किसी ने कि जो हमारे बुजुर्ग जिनको हम साथ लाए हैं उनसे राय ले ले, जी, हो सकता है वो हमको अच्छी राय दे। तो बुजुर्ग ने कहा, आप कहिए जितने हम हैं उतने मुर्गे लाइए, लेकिन पहले एक मुर्गा दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे, फिर दूसरा मुर्गा आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ऐसे खाते हुए आप सब आराम से मुर्गे खा लोगे और आपको पता भी नहीं चलने पाएगा। जब उन्होंने ऐसा किया, एक मुर्गे से इतना इतना हिस्सा आ रहा है, तो आराम से सब मुर्गे खाते जा रहे हैं और सबके हिस्से जो एक एक आना था, एक एक की न्याय वो सब हो गए। उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य कोई ने बताने वाला अलग है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट लेना था कि हमारे बराती कैसे, हम अपनी लड़की दे रहे हैं, सही जगह पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बराती ये स्वयं नहीं ऐसा सोच सकते, इन्हें सोचने वाला कोई, ये सोच देने वाला है। इनके साथ कोई बुजुर्ग है? कोई बुजुर्ग जरूर है। जी, जी। उन्होंने कहा, आप सत्य बताएं तो हम अपनी लड़की जरूर देंगे, लेकिन आप हमको सत्य बता दो। तो उन्होंने कहा, हम अपने साथ एक बुजुर्ग को लाए हैं, उन्होंने हमको ये राय दी। पहले वो समय था जब बुजुर्गों की ये वैल्यू समझी जाती थी कि उनकी राय ऐसी राय होगी जो यंग नहीं दे सकते, लेकिन बुजुर्ग वो राय देंगे। और आज समझते हैं ये बुजुर्गों को क्या मालूम, हमें मालूम है ये क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो पुराने पंथी लोग हैं, इनको तो पुरानी बातें मालूम है। रिजेक्ट नहीं कीजिए। किसी समय कोई भी मनुष्य अच्छी बात आपको कह सकता है और वो अच्छी बात आपके जीवन में एक सही दिशा निर्देश हो सकती है। आज हम समझते हैं बड़ों की क्या वैल्यू। आज जैसे कि आपने सुनाया कि किस प्रकार उनको छोड़ दिया जाता है बूढ़े घर में बुजुर्गों के स्थान पर रहने के लिए,
और स्वयं आनंद का जीवन जीना चाहते हैं। मैं इस पर भी कहानी सुना दूंगी आपको। ये रियल बात मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि आपस में पति पत्नी ने राय की कि हमें अपने बुजुर्ग पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आना चाहिए। मकान उन्हीं के नाम था, बिल्डिंग उन्हीं के नाम थी, पिताजी के नाम। अभी पिताजी ने बच्चे के नाम नहीं की थी, लेकिन बेटे को पत्नी ने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें रहने के लिए सुविधाजनक स्थान चाहिए। पिताजी कभी लाइट रात को जलाते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी खांसी करते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है। क्यों नहीं पिताजी को बूढ़े घर में छोड़ दिया जाए और हम सुखद जीवन जी सकेंगे। पति को बात पसंद आ गई और उन्होंने कहा ठीक, मौका देख करके मैं पिताजी से बात करूंगा जी। और पिताजी ने बहू की ये बात पुत्र से होते हुए सुन ली थी। अच्छा जी। उन्होंने, बेटे ने एक दिन, मौका बहुत अच्छा था, खुशी खुशी सब आपस बैठे थे और बेटे ने कहा पिताजी मुझे आज आपसे एक बात कहनी है। पिता ने कहा बेटा मुझे भी तेरे से एक बात कहनी है। अच्छा। तो बेटा तो कहने लगा पिताजी पहले आप कहिए। कहा नहीं बेटा पहले आप कहिए। कहा नहीं पिताजी आप बड़े हैं, पहले आप कहिए। जी। पिताजी ने कहा बेटा मैं सोचता हूँ कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ और बुजुर्ग होने के कारण मैं रात को कई बार उठता हूँ, खांसी भी मुझे आती है और लाइट जलाता हूँ, बंद करता हूँ। बच्चे तेरे पढ़ने लिखने वाले हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। मेरे मन में ऐसा विचार चलता है कि तू भी सुखी रहे और मैं भी सुखी रहूं। बेटा बहुत खुश कि मेरे मन की बात तो पिताजी ने कह दी थी। पिताजी ने कहा मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा बुढ़ापा भी अच्छी तरह बीते, तो मैं इस स्थान को बुजुर्गों के रहने का स्थान बनाऊं। क्या बात। और मैं उन बुजुर्गों के साथ रहकर अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत कर लूं और आप कहीं अच्छी जगह पर मकान लेकर अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन जी। वेरी गुड। और जब पिता ने ये कहा तो बच्चे के पाँव के तले धरती निकल गई जी कि ये क्या पिताजी ने कह डाला। क्योंकि पिताजी ने सत्य कहा था। बिल्कुल। जब उसने अपनी पत्नी की बात को स्वीकार किया और पिता ने सुन लिया और सुनकर जवाब दिया कि मेरे भी दिन अच्छे बीतेंगे, तेरे भी दिन अच्छे बीतेंगे। कितना अच्छा जवाब। मैं समझती हूँ अपने बुढ़ापे के लिए माँ बाप को कुछ अपने पास अवश्य रखना चाहिए जी। सब कुछ बच्चों को दे देने के बाद देना भी चाहिए जी। ऐसा भी नहीं चले जाएं तो सब कुछ धरा का धरा रह जाए और बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रह जाए, वो भी नहीं हो। लेकिन अपने पास कुछ ऐसे आईवेल के लिए संभाल के रखना चाहिए जिससे बच्चों को माँ बाप की कदर रहे। और माँ बाप को बच्चों की सेवा करते समय इतना सेवा में नहीं झुक जाना चाहिए कि अपने खाने की परवाह नहीं, अपने सोने की परवाह नहीं, संबंधों में आने जाने की परवाह नहीं, सब कुछ कीजिए लेकिन अपने आप को भी ठीक कीजिए। हमारे इस विद्यालय का बहुत सुंदर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने लक्ष्य दिया है जी। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी श्रेष्ठ बना के रखो और सेवा को भी सफल करते चले जाओ। लेकिन समाज में तो सिर्फ स्वयं है दीदी, सेवा तो अब रह ही नहीं गई। तो वास्तव में देखा जाए इसी के कारण स्वयं है तो स्वयं ही है, स्वयं ही। और ईश्वर कहता नहीं, आपने जिस परिवार की रचना रची उस परिवार की पालना करना, सेवा सुरक्षा करना, ये आपका फर्ज है। लेकिन आपके स्वयं का भी कुछ अस्तित्व है। अपने लिए भी कुछ कीजिए, आराम के समय आराम कीजिए, खुराक के समय खुराक कीजिए, मिलने समय मिलिए, बच्चों की सेवा के समय सेवा कीजिए। ये चीज़ों का बैलेंस ना रखने के कारण एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, बच्चों के अधीन हो जाते हैं और बच्चे अपने आप को अधिकारी समझ करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जी। ये वास्तव में देखा जाए तो माता पिता को भी स्वयं की भी ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों की सेवा का भी ध्यान रखना।
जी, अक्सर देखा जाता है कि जब फल पकता है तो मीठा होता है, इंसान जब पक जाता है तो सबको कड़वा लगने लगता है। देखिए, जो सच्चाई है वो तो ये है कि एक उम्र के बाद इंसान के शरीर में 10 बीमारियां होती हैं, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो कभी कभी जो परिवार के लोग हैं, अगर भोजन देने में थोड़ा लेट हो जाता है या दवाई समय पर नहीं मिली, तो उनके अंदर एक अधिकार की भावना आ जाती है कि मैंने अभी तक इनको सब समय पर करके दिया, आज मेरी छोटी छोटी बातों का ये ध्यान नहीं रख सकते। अब माता पिता अधिकारवश ये बात कहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों को ये बात बुरी लग जाती है। वो ये समझते हैं कि माता पिता को ये समझना चाहिए हमारे भी कारोबार हैं, हम वहाँ बिज़ी रहते हैं, अगर कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो इनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ दोनों को क्या समझने की आवश्यकता है दीदी? मुझे ऐसा आता है कि माता पिता को भी बच्चों के भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जी। शुरू से ध्यान रखा और स्वयं बुजुर्ग होने पर भी बच्चों के ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज माता पिता दोनों ना कमाएं तो बच्चों को सही शिक्षा दे करके स्टैंड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। वो अपने जीवन का सही निर्वाह नहीं कर सकते। जी जी जी। तो माँ बाप को देखना चाहिए, हमारा वो टाइम था, एक कमाता था सारा घर पलता था, आज सारे कमाएं तो एक घर पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सही बात है। इसलिए बच्चों के तकलीफ को समझ करके अगर लेट हो गए हैं तो स्वयं कहें, बहू तुम कुछ काम कर रही हो तो करो, बच्चों का टिफ़िन मैं तैयार कर देती हूँ और तुम भोजन बनाओ, मैं टिफ़िन तैयार करके देती हूँ। जी जी। तुम मेरे बच्चे का अपने बेटे के लिए कह दे, तुम अपने पति का टिफ़िन तैयार करो और मैं बच्चों को भेजने के लिए उनका बस्ता तैयार कर देती हूँ। बिल्कुल अपने को रिटर्न नहीं कर देना चाहिए। जितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, माता पिता को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए हमने आपका बहुत किया, आज तुम्हारा समय आया तुम भी हमारा ऐसे ही करो। नहीं, जो किया है आपने श्रेष्ठ किया है, श्रेष्ठ किए कर्म का फल कहीं जाएगा नहीं। जी जी। और अगर आप अपने किए कर्म के फल को उसके अनुकूल आप उनसे रिटर्न चाहते हो तो आपका किया कर्म का फल भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन जितना आप कर सकते हो अवश्य कीजिए। उनको लगे कि हमारे माता पिता, अब मान लीजिए पिता है, कहते हैं बेटा तुम देर से उठते हो, चलो दूध मैं ले आऊँगा, भैंस का दूध निकलवा के ला रहे हैं, भले पिता धीरे धीरे जाता है, क्या हुआ? जी जी। इससे थोड़ी सैर भी हो जाएगी, हो जाती है, घर का सहयोग भी हो जाएगा। जी जी। अगर माँ थोड़ा सा टिफ़िन तैयार करती है और वो टिफ़िन तैयार करती है, बच्चे को बैग दे देती है, ले बेटा ये बैग, जाओ तुम स्कूल में टाइम पर जाओ, तो कितना आपस का प्यार बना रहेगा। जी जी। ये दोनों तरफ से चाहिए, कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं चाहिए। जी जी। उस समय अगर माँ बाप ये कंपैरिजन करने लगे, हम इतना करते हैं, ये इतना नहीं करता है, हमने इनका क्या नहीं किया, आज हमारा ये करने, कोई बात नहीं, समय बदल गया है। ना इनके शरीरों में वो शक्ति है जी, ना इतना समय जी। हमारे पास अभी भी शारीरिक शक्ति है और ईश्वर हमको ये शक्ति देता रहे और इनको भी शक्ति दे ताकि ये भी समर्थ हो करके अपने परिवार को भी चलाएं और हमें भी ठीक से चलाएं। अब कुछ आज के समय में कुछ माता पिता हम देखें तो वो ये भी चाहते हैं कि जिन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल सोचा, उन्होंने ये सोचा कि इतना शेयर इन बच्चों का है, इनको दे दें, ये शेयर हमारा है, तो वो चाहते हैं कि भाई हम अपनी ज़िंदगी तरीके से जीना चाहते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। ये तो हुई प्रैक्टिकल लोगों की बात। लेकिन जो माता पिता भावनात्मक रूप से अपने बच्चों के साथ जुड़े रहे, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं संजोया, तो वो ज़्यादा दर्द में रहते हैं। और जब बच्चे इस तरह से एक उम्र के बाद उनको ये कह देते हैं कि अब आप जाइए, जैसे हम बहुत देखते हैं, आज तो बड़ी कड़वी सच्चाई है कि कितनी माताओं को, कितने पिताओं को बच्चे कुछ कपड़े थैले में रखे सड़क पर ही छोड़ जाते हैं। वृद्ध आश्रम इतने बन गए हैं ना, इतने मंदिर नहीं बन रहे हमारे देश में जितने वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। इतनी क्या मतलब मन के अंदर से इतना कैसे आप संकुचित हो सकते हैं? क्या एक मनुष्य को तो ये शोभा नहीं देता? एक बहुत सुंदर बात थी जी। एक माता पिता को बच्चा वृद्धाश्रम में छोड़ आया जी, कभी देखने भी नहीं आया। माँ ने बहुत रिक्वेस्ट किया एक बार, बेटा तुम भी आओ और मेरे पोते को भी ले आओ, मैं अपने पोते को मिलना चाहती हूँ। जी।
और तुम भी आ जाओ, मुझे मिलकर जाओ। काफ़ी आग्रह करने पर जी। एक दिन दोनों आ गए। तो माँ ने कहा, मैं जिस कमरे में रहती हूँ गर्मी बहुत है, पंखा भी नहीं है, मैं समझती हूँ यहाँ पंखा भी लगवा दिया जाए और एसी का प्रबंध भी कर दिया जाए। कहा माँ, मरने पर जा रही हूँ, तुझे मेरी हस्ती का मालूम है कि मेरे पास पंखा तो लगवा दूंगा लेकिन एसी की हस्ती मेरी नहीं है। कहा बेटा, मुझे पंखे की भी ज़रूरत नहीं, एसी की भी ज़रूरत नहीं, मैंने इतना समय व्यतीत किया है और अब तो मैं जाने वाली हूँ। मुझे आता है तू कल को आएगा और उस समय तू हिरा हुआ है घर में, एसी में रहना और आराम से रहना। कल को तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ने आएगा तो बेटा पंखा ना हो, एसी ना हो तो कैसे रहेगा। इसलिए तेरे लिए मेरे मन में बार बार विचार आता है कि यहाँ तो एसी और पंखे का प्रबंध कर दे। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे तेरे भविष्य के लिए ख्याल आता है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा व्यंग है दीदी, बहुत बड़ा। सोचिए माँ बाप का दिल क्या है, दिल क्या माँ है? क्या चाहती है अपने बच्चे के लिए और बच्चा क्या है। और मैं कहती हूँ सत्यता एक दिन सत्यता ही है। ये असत्य संसार बहुत समय चलने वाला नहीं है। नकली चीज़ ज़्यादा टाइम नहीं चलती, असली असली ही होती है। जो हमारी भारत की संस्कृति थी, जी दीदी, प्यार, प्रेम, स्नेह, ये वास्तव में हम सब आत्माओं के मूल गुण हैं। और ये गुण गए नहीं, ये कुछ हालात के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ वातावरण के कारण दब गए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही शिक्षा दी जा रही है जी। कि अपने देह को देखते हुए ख्याल रखो कि इस देह में चैतन्य आत्मा है और उस आत्मा के अंदर ये प्यार, ये प्रेम, ये गुण, ये शक्तियाँ, ये मर्ज रूप में हैं। और जितना जितना अपने आप को देह से अलग आत्म स्मृति की स्थिति में स्थित करोगे तो ये जो आपके गुण हैं ये जागृत होते जाएंगे जी। और पुनः यही भारत जो देवभूमि था ये फिर से देवभूमि बनेगी। ऐसी संस्कृति को लाने के लिए ही आज इस विद्यालय में ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है। बहुत सुंदर बात। जैसे पिछले कहते हैं ना कि कुछ पिछले जन्मों के भी कर्म होते हैं, उसके हिसाब से भी बच्चे मिलते हैं और उसके हिसाब से भी हमें कष्ट मिलते हैं। तो क्या ये दो लाइन में हो जाएगा इसका जवाब? मैं कहती हूँ भारत की कर्म फिलॉसफी बहुत प्रसिद्ध है और कर्मों का खाता भी होता है जी। ज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी बात के लिए ध्यान रखना, कुछ हमारे पूर्व के कर्म होते हैं जिसका फल या दंड होता है, कुछ हमारे वर्तमान के कर्म होते हैं जिसका फल और दंड होता है। इस फिलॉसफी को थोड़ा समझ लेंगे तो जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। जी जी जी, बहुत सुंदर दीदी, ये बड़ी गहरी बात आपने बताई। दीदी इतनी सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, आज जिस विषय को हमने लिया, मैं समझती हूँ कि आपके मन में भी ये प्रश्न कभी ना कभी आता होगा, क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं, हम सब अपने माता पिता से जन्म लेकर बड़े हुए हैं और माता पिता परिवार का वो हिस्सा है, वो हस्ती हैं जिनके बगैर हमारा दुनिया में आना संभव नहीं। वो धरोहर हैं हमारी, वो हमारी सौगात हैं परमात्मा की। उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आज जहाँ वो हैं कल हमें भी जाना है वहाँ पर। इस चीज़ को, इस सत्यता को आप पहचानिए और परिवार, समाज को और परिवार को एक नई दिशा दीजिए। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।